इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को आलू की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें खाद तथा उर्वरक तो पढ़ा चुके हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब उसके आगे आज शुरू कर रहे हैं उसी क्रम में सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। आलू में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई आलू अंकुरण के तुरंत बाद की जाती है। यह सिंचाई बुआई के 10-15 दिन बाद करते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 8-10 दिन के अंतर पर पानी देते रहते हैं। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेड़ों पर आधे से ऊपर पानी न भरे। कुल 8-10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। आलू में आकंद बनते समय उसको ट्यूबराइजेशन कहते हैं। बोने के 40-45 दिन बाद सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। इसका मतलब इरिगेशन शुड बी डन एट द टाइम ऑफ द ट्यूबराइजेशन। खुदाई से 15-20 दिन बाद एक बात और समझ लीजिए, ये सिंचाई जो आपने किया है ट्यूबराइजेशन के समय, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद खुदाई से करीब 15-20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है। हल्की अधिक संख्या में सिंचाई भारी सिंचाई से अच्छी होती है। अब उसके बाद खरपतवार नियंत्रण देखिए, वीड कंट्रोल। मृदा में खरपतवारों का नियंत्रण एवं नमी संरक्षण ही निकाई गुड़ाई का मुख्य उद्देश्य है। आलू के खेत में खरपतवार जैसे बथुआ, मोथा, तिपतिया, कृष्णनील को नष्ट करने के लिए पहली निकाई खुरपी द्वारा करनी पड़ती है। इसके बाद पहली सिंचाई के बाद ये करना जरूरी है। आलू में मिट्टी चढ़ाते समय भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार नाशी दवा जैसे लासो 4-5 लीटर 4 से लेकर के 5 लीटर तक रख सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। बुआई के 2 से 3 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। मेट्रिक्विजिन की 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बोने के 4-5 दिन के अंदर छिड़कने से खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। सिंकार 70% भी आलू में खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छा प्रमाणित हुआ है। सिंकार 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कने से अधिकांश 1 वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार नहीं उगते हैं। अब मिट्टी चढ़ाना समझिए, उसको अंग्रेजी में अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग के लिए आलू में मिट्टी चढ़ाना एक आवश्यक क्रिया है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य बुआई के 20-25 दिन बाद करते हैं। 20 से 25 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं। इसके पहले नहीं करना चाहिए। सिंचाई और निराई गुड़ाई कर देते हैं। नाइट्रोजन की शेष मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ानी चाहिए। टॉप ड्रेसिंग जानते हैं ना, खड़ी फसल में खाद देने को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ें मिट्टी में अच्छी प्रकार से ढक जाएं। ऐसा न करने पर आलू के कुछ कंद बाहर निकल आते हैं जिनका रंग हरा हो जाता है। पेड़ में कंद बाहर रहने पर सूर्य के प्रकाश के कंद में सोलिनिन नामक एल्कलाइड बन जाता है। जो भी खुला रहेगा उसमें धूप लगेगी और ये एल्कलाइड बन जाएगा, जो कि जहरीला यौगिक होता है तथा स्वाद में तीखा होता है। पहली बार मिट्टी चढ़ाने के 15-20 दिन बाद दोबारा मिट्टी फिर चढ़ा देनी चाहिए। अब इसके बाद एक बात और समझ लीजिए, आलू में मिट्टी चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कंदों का विकास अच्छा होता है। मिट्टी चढ़ाने से मेड़ें संरंध्री बन जाती हैं, हवा जाती रहती है, जिससे वायु संचार भी पर्याप्त होता है। मेड़ ठोस नहीं हो पाती तथा मेड़ का ऊपरी भाग भुरभुरा व संरंध्री बन जाता है। साथ ही पौधे को पोषक तत्व भी अधिक मिलते हैं, इसलिए बड़े आकार का आलू विकसित होता है और अधिक उपज प्राप्त होती है। आलू की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, क्योंकि मिट्टी से ढके रहने पर आलू हरा नहीं हो पाता।
अब रोग नियंत्रण देखिए, डिजीज, तो उसमें सबसे पहले अर्ली ब्लाइट देखिए। लेकिन अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट की दवा एक ही है, यह ध्यान से समझिएगा। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंदी से पैदा होता है। पत्तियों पर बोने के 20-25 दिन बाद गहरे बादामी या काले रंग के घेरों के रूप में धब्बे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉट्स विथ कंसेंट्रिक रिंग्स, तो इस प्रकार के निशान पड़ जाते हैं। रोगी पत्तियों के किनारे कट फट जाते हैं और वे सूख जाते हैं। तो इसकी दवा समझ लीजिए, और यही दवा जो है पिछेती झुलसा में भी चलती है, ये ठीक समझिएगा। इस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन 45 या डाइथेन जेड 78 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके, और जैसे ही ये रोग दिखाई दे तो उसके ऊपर 10-15 दिन के अंतर से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। या इसकी जगह आप मेटासिस्टाक्स 0.2% के घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब पिछेती झुलसा देखिए, इसको अंग्रेजी में लेट ब्लाइट कहते हैं। यह रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जान गए कि नहीं? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी द्वारा पैदा होता है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे या काले रंग के अनियमित आकार के धब्बे किनारों से प्रारंभ होते हैं और अंदर पत्तियों बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी ये पहचान है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे काले रंग के इस प्रकार जैसे ही धब्बे दिखाई पड़े तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये रोग लगा है। और एक बात और है कि इसके जो है धब्बे मध्य की ओर, ऊपर की ओर फैलते चले जाएंगे, अंत में पत्तियां सूख जाती हैं। भूरे रंग के धब्बे पत्तियों की नसों, तनों और डंठलों पर उभरते हैं, जो बाद में काले पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम को तो मैंने पहले बता ही दिया है आपको, वही रोकथाम करना चाहिए। लेकिन और एक सुन लीजिए। तो एक तो आप जान गए इंडोफिलियम 45, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर पिछेती झुलसा का प्रकोप हो गया हो तो साइमोक्सोनिल, ध्यान समझिएगा, साइमोक्सोनिल, और इसके साथ में एक और मिलाइए दवा, उसका नाम है मैंकोजेब। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि साइमोक्सोनिल प्लस मैंकोजेब का 0.3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद दूसरी रोगरोधी जातियों तो आपको वो नहीं है। जैसे मान लो पछेती झुलसा रोगी जो रोगरोधी जातियां हैं, जैसे कुफरी आनंद, कुफरी सदाबहार, कुफरी गरिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी गौरव, इस प्रकार की जो है जातियों को उगाना चाहिए। अब इसके बाद जो है आप प्रश्न लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगले दिन हम दूसरा बताते हैं, इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न लिखिए, आप आलू की फसल में नंबर 1 लिखिए आप सिंचाई एवं जल निकास। नंबर 2 लिखिए खरपतवार नियंत्रण। और तीसरा लिखिए मिट्टी चढ़ाना लिखिए। अब इसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 भी लिख लीजिए। आप सिर्फ रोग नियंत्रण लिखिए। रोग नियंत्रण के बारे में जो जानते हो वो लिखिए। धन्यवाद।